Assalamualaikum स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दुनिया अकाउंटिंग की। लास्ट वीडियो में हमने बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग को कवर किया था, जिसमें हमने 30 टर्म्स को डिस्कस किया था। जिसने वो वीडियो नहीं देखी, प्लीज़ पहले जाकर मेरी वो वीडियो देख लें, क्योंकि उस वीडियो के बाद ही आपको इस वीडियो की ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो पाएगी। आज हम जर्नल एंट्रीज़ बनाना सीखने वाले हैं। मैं वन बाय वन आपको स्टेप्स करवाऊंगी, जिसके बाद जर्नल एंट्रीज़ बनाते वक्त आपको सोचना नहीं पड़ेगा। इन स्टेप्स के अंडरस्टैंडिंग के बाद आपकी जर्नल एंट्रीज़ की बहुत अच्छी बेस बन जाएगी, और साथ ही साथ आईकॉम और बीकॉम का जर्नल एंट्री वाला चैप्टर भी काफ़ी हद तक कवर हो जाएगा। आज हम करने वाले हैं 5 पिलर्स ऑफ अकाउंटिंग। मैं कहूँ कि हमारी अकाउंटिंग की इमारत इन 5 सतूनों पर खड़ी है, तो ये बात गलत नहीं होगी। लास्ट वीडियो में हमने जो 30 टर्म्स पढ़ी थी, वो भी इन्हीं 5 कैटेगरी में फॉल करती हैं। जर्नल एंट्रीज़ बनाने के लिए हमें पहले ये बात पता होनी चाहिए कौन सी टर्म किस कैटेगरी में फॉल करती है। अगर हमें इस चीज़ का अच्छे से आइडिया हो जाता है, तो हमारी जर्नल एंट्रीज़ में किसी किस्म की मिस्टेक नहीं होगी, और ना वो मिस्टेक आगे लेजर, फिर ट्रायल बैलेंस और फाइनेंशियल स्टेटमेंट तक जाएगी, और हमारी जो बुक्स ऑफ अकाउंट है वो कंपनी की एक्यूरेट पिक्चर शो कराएगी। सो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए अब हम वन बाय वन ये देखते हैं कि हमारी कौन सी कैटेगरी में कौन कौन सी टर्म्स फॉल कर रही हैं। सबसे पहले हम एसेट को देखते हैं। एसेट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं काफ़ी बार कि एसेट वो चीज़ें होती हैं जो कि बिज़नेस की मलकियत में होती हैं, बिज़नेस ऑन कर रहा होता है, ठीक है, जिसकी फ्यूचर वैल्यू होती है, फ्यूचर बेनिफिट्स होते हैं, करंट प्राइस, करंट मार्केट प्राइस होती है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि एसेट में कौन कौन सी चीज़ें फॉल कर रही हैं, कौन कौन सी जो टर्म्स है वो फॉल कर रही हैं। सबसे पहले हमारा आ जाता है लैंड, ठीक है। हमारी वो ज़मीन जिस पे हमारी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर दी गई है बिज़नेस की, वो हमारा एसेट होता है। हमारी बिल्डिंग जिसमें काम हम करते हैं, वो हमारा एसेट होता है। जो कंपनी की व्हीकल्स यूज़ हो रही हैं, वो भी एसेट है। कंपनी में यूज़ होने वाला कैश एसेट है। हमारे डेटर्स हैं जिनसे हमने पैसे लिए हुए हैं, यानी कि जिन्होंने हमसे परचेज़ की हुई हैं क्रेडिट बेसिस पे हमारी गुड्स, और हमने उनसे अभी तक कैश रिसीव करना है, वो हमारे डेटर्स होते हैं, वो भी कंपनी का एसेट होते हैं। हमारे कंप्यूटर्स होते हैं जो कंपनी में यूज़ हो रहे होते हैं। इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, यानी ऐसी बाज़ औक़ात कंपनी ऐसे करती हैं कि वो यानी कि किसी और कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर देती हैं, यानी कि उनकी शेयर्स खरीद लेती हैं, या गवर्नमेंट से बॉन्ड्स खरीद लेती हैं, डिबेंचर्स खरीद लेती हैं। इनके बदले में क्या होता है, उन्हें रिटर्न मिलता है, ठीक है। वो भी कंपनी का एसेट होता है। हमारी कंपनी में यूज़ होने वाली मशीनरी हमारा एसेट है, फर्नीचर एसेट है, बैंक हमारा एसेट है, हमारी गुडविल एसेट है जो कि इंटेंजिबल एसेट है, ऑलरेडी बता चुकी हूँ, जिसे हम टच नहीं कर सकते, सिर्फ हम फील कर सकते हैं, ठीक है। गुडविल हमारा क्या होता है, गुडविल हमारी यानी कि मार्केट में जो हमारी रेपुटेशन होती है वो हमारी गुडविल कहलाती है। हमारा जो ट्रेडमार्क है हमारा एसेट है, कॉपीराइट है हमारा एसेट है, और स्टॉक हमारा एसेट है। स्टॉक रेडी फॉर सेल्स जो हमारी गुड होती हैं, जो कि अभी तक सेल नहीं हुई होती लेकिन कंपनी में सेल होने के लिए रेडी हैं, वो हमारा एसेट है। चलिए नेक्स्ट पे आ जाता है हमारे पास लाइबिलिटीज़। लाइबिलिटीज़ वो ऑब्लिगेशंस होते हैं, वो डेट्स होते हैं, वो जिम्मेदारी होती है हमारी जो कि बिज़नेस को एक्सटर्नल पार्टीज़ को लाजमी पे करना ही करना होता है, ठीक है। यानी कि वो ऐसे कर्जे जिनकी अदायगी जो है कंपनी पे लाजिम होती है, ठीक है। अब ये देखते हैं कि इनमें कौन कौन सी टर्म्स आती हैं। इसमें सबसे पहले आ जाते हैं हमारे क्रेडिटर्स आ जाते हैं, ठीक है, यानी कि जिनसे हमने क्रेडिट बेसिस पे परचेज़ कर ली, लेकिन अभी तक हमने क्या किया, उन्हें पेमेंट नहीं की, तो पेमेंट हमने करनी है कि हमारी लाइबिलिटी है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास अनअर्न्ड रेवेन्यू। अनअर्न्ड रेवेन्यू उसे बोलते हैं कि हमने पेमेंट रिसीव कर ली, यानी कि हमने किसी कस्टमर को चीज़ें भेजनी थी, गुड्स जो है उसे सेल कर दी। उसने क्या किया कि पहले एडवांस में पेमेंट भेज दी, ठीक है, उसे पेमेंट एडवांस में भेजी, लेकिन अभी तक हमने उसे गुड्स डिलीवर नहीं की, ठीक है। तो हम पे ये जिम्मेदारी है, हम पे ये लायबिलिटी बनती है कि हम उसे गुड्स हर सूरत में डिलीवर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास बैंक ओवरड्राफ्ट। हमारे बैंक अकाउंट में इतने पैसे नहीं थे जितने हमने विड्रा करा लिए, ठीक है। तो जो असेस अमाउंट ऑफ विड्रॉल है
जो इजाफी अमाउंट है जो हमने बैंक से निकलवा ली है उसे पे करना हमारी क्या है, लाइबिलिटी है, हमारी ज़िम्मेदारी है। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास अक्रूड एक्सपेंसेस, यानी कि ऐसे एक्सपेंसेस जो इनकर्ड हो चुके हैं लेकिन अभी तक हमने पे नहीं किए, यानी कि महीने की 10 तारीख आ गई है, हमने क्या करने हैं, हमने बिल्स देने हैं, हमने सैलरीज देनी है, हमने रेंट देना है, ठीक है। लेकिन अभी तक जो हमने अगर नहीं पे किया तो ये क्या है, ये हमारी ज़िम्मेदारी है, हमने पे करना है, ये हमारी लाइबिलिटी है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास बैंक लोन। हमने बैंक से लोन ले लिया, अब वो लोन की अदायगी जो है वो हम पे लाइबिलिटी है, हमने पे करनी ही करनी है। थर्ड हमारा पॉइंट है इनकम और गेन। इनकम और गेन वो चीज़ होती है, यानी ऐसी बिजनेस एक्टिविटीज़ होती हैं जिसके अगेंस्ट हमें जो है वो पैसे रिसीव हो रहे हों या अमाउंट रिसीव हो रही हो, ठीक है। अच्छा, अब इसमें देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। सबसे पहले इसमें आता है सेल्स, हमने अपनी चीज़ें सेल की, उसके अगेंस्ट हमें जो अमाउंट मिली वो हमारी इनकम है। हमने रेंट रिसीव किया, हमारी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो हमने रेंट पे दी हुई हैं, वहाँ से हमें रेंट रिसीव हुआ, हमारी इनकम है। डिविडेंड रिसीव किया, हमने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे हुए थे, उस शेयर्स के अगेंस्ट हमें प्रॉफिट दिया गया, उस शेयर के अगेंस्ट जो प्रॉफिट दिया जाता है वो उसे डिविडेंड बोलते हैं, ये भी हमारी इनकम है। हमने किसी और पार्टी को लोन दिया हुआ था या हमने बैंक में डिपॉजिट कराया हुआ था, उसके अगेंस्ट जो हमें यानी कि अमाउंट रिसीव हुई उसे हम इंटरेस्ट बोलते हैं, वो भी हमारी इनकम है। हमने किसी कंपनी की सेल इंक्रीज़ करा दी, उसके बदले में हमें जो कमीशन रिसीव हुआ वो भी हमारी इनकम है। हमने किसी और पार्टी को ये राइट दे दिया कि वो हमारा नाम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, हमारा कॉपीराइट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी क्या अब उस पार्टी के थ्रू हमें जो अमाउंट रिसीव होगी हमारी वो भी इनकम है, ठीक है। उसके अलावा हमने किसी को प्रोफेशनल एडवाइस दे दी, ठीक है, यानी कि एक वकील है जिसने किसी पार्टी को या किसी बिज़नेस को, किसी कंपनी को, किसी ब्रांड को बताया कि हाउ टू फाइल इनकम टैक्स, ठीक है, इनकम टैक्स कैसे फ़ाइल करना है, उसके अगेंस्ट उसने क्या किया कि अपनी फ़ी रिसीव कर ली। तो ये भी क्या है, ये भी इनकम की कैटेगरी में ही आता है। हमारे पास हमारा फोर्थ पॉइंट है एक्सपेंसेस और लॉसेस। तो ये वो चीज़ें होती हैं, ये वो कॉस्ट होती है जो बियर करना पड़ती है कंपनी को फॉर जनरेट रेवेन्यू, यानी कि रेवेन्यू जनरेट करने के लिए कंपनी को जो जो कॉस्ट बियर करना पड़ती है वो एक्सपेंसेस और लॉसेस होते हैं। इससे क्या होता है, हमारा कैपिटल डिक्रीज़ होता है। चलिए वन बाय वन देखते हैं इसमें कौन कौन सी टर्म्स फॉलो करती हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास परचेजेस। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स बॉट फॉर रीसेल, यानी कि वो चीज़ें जो कि हम रीसेल पर्पस के लिए परचेज़ करते हैं वो हमारा एक्सपेंस होता है। एडवर्टीज़मेंट एक्सपेंसेस, अपनी जो हम प्रोडक्ट और सर्विसेज की एडवर्टीज़मेंट करवाते हैं वो भी हमारा एक्सपेंस होता है। बैंक सर्विस चार्जेस, हम बैंक की सर्विस वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो बैंक उसके अगेंस्ट जो हम चार्जेस डिडक्ट करता है वो भी हमारा एक्सपेंस होता है कंपनी का। उसके अलावा फ्रेट आउट, हम अपने बिज़नेस से कस्टमर को जो गुड्स डिलीवर कर रहे हैं तो उसके अगेंस्ट जो हमें कॉस्ट बियर करना पड़ती है वो भी हमारा एक्सपेंस होता है। हमने अपने बिज़नेस की, हमने अपने यानी कि जो फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को सेल कर रहे हैं चीज़ें, हमने उसकी इंश्योरेंस करा ली ताकि अगर यानी कि किसी किस्म की अनसर्टेनिटी आ भी जाती है, एक्सीडेंटली गुड्स जो हैं वो सारी की सारी ज़ाया हो भी जाएँ या कुछ भी हो जाए तो हम क्या कर सकें, उसे काफ़ी हद तक कवर अप कर सकते हैं। इस वजह से हम यानी कि इंश्योरेंस करवा लेते हैं और उसके अगेंस्ट हमें उसकी प्रीमियम भरना पड़ती है तो हमारे लिए वो भी हमारा एक्सपेंस होती है। हम रेंट पे करते हैं अपनी बिल्डिंग का, वो भी हमारा एक्सपेंस है। अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरीज देते हैं, हमारा एक्सपेंस है। रिपेयर एंड मेंटेनेंस कराते हैं अपने मशीनरी की, प्लांट्स की। ज़ाहिर है जो चीज़ यूज़ होगी वो ख़राब तो होगी, ठीक है, और अब ख़राब होगी तो इसकी मेंटेनेंस भी होगी, तो ये भी हमारे एक्सपेंसेस होते हैं। डेप्रिसिएशन, हमारी जो फिक्स्ड एसेट होते हैं उसकी वैल्यू में जो विद द पैसेज ऑफ टाइम डिक्रीज़ आता रहता है वो उसे डेप्रिसिएशन बोलते हैं। और डेप्रिसिएशन भी हमारी क्या होती है, हमारा एक्सपेंस होता है। हम जो बिजली
और बिजली, पानी और गैस वगैरह यूज़ करते हैं, उसके अगेंस्ट हमें बिल भरने पड़ते हैं, तो वो हमारी यूटिलिटी एक्सपेंसेस होते हैं। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, हम अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देते हैं, वर्कशॉप्स कराते हैं ताकि उनकी एफिशिएंसी इंक्रीज़ हो सके, वो ज़्यादा अच्छे से काम कर सकें। तो ये भी हम उस पर जो कॉस्ट आती है वो भी हमारा एक्सपेंसेस होता है। हम फ़ोन वगैरह यूज़ करते हैं, इंटरनेट वगैरह यूज़ करते हैं कम्युनिकेशंस के लिए, तो उसके जो बिल्स वगैरह हमें बेयर करना पड़ते हैं, वो कॉस्ट भी हमारी एक्सपेंसेस होती है। उसके अलावा हम लाइसेंस फ़ी और जो टैक्सेस वगैरह गवर्नमेंट को पे करते हैं वो भी कंपनी के लिए उनके एक्सपेंसेस होते हैं। उसके अलावा जो कंपनी में यूज़ हो रही होते हैं स्टेशनरी, ठीक है, वो भी उसका क्या होती है, एक्सपेंस होती है। फ्रेट इन, हम सप्लायर से जो चीज़ें रिसीव करने से लेकर अपने गोदाम में लाने तक रास्ते में हमें जितनी कॉस्ट बेयर करना पड़ती है, यानी कि हमने वेजेस पे कर दी, यानी कि हमने कुछ वहाँ से एम्प्लॉयज़ ले लिए, उन्हें कहा कि हमारे कंटेनर्स भर दे, तो उन्हें हम डेली बेस पे जो वेजेस पे कर देंगे। याद रखिए जो डेली बेसिस पे किए जाएं वो हमारी वेजेस होती हैं, और जो हम मंथली बेस पे करते हैं वो हमारी होती है सैलरी, ठीक है। उसके अलावा हम क्या किया, रास्ते में ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा आया, उसका फ्यूल का खर्चा आया, हमने उसके इंश्योरेंस करा लिए, ठीक है, कस्टम चार्जेस पे कर दिए। तो ये सारे एक्सपेंसेस अपने गोदाम में, अपनी कंपनी में लाने तक हमें रास्ते में जितने भी एक्सपेंसेस पे करना पड़ते हैं वो हमारी फ्रेट इन होता है, ठीक है। और लास्ट पे हमारे पास आ जाता है हमारा ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस यानी कि बिज़नेस एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करता रहता है अपने बिज़नेस एक्टिविटीज़ की वजह से, या अपने बिज़नेस यानी अपने बिज़नेस के मामलात की वजह से एक जगह से दूसरी जगह जो ट्रैवल करता है, तो हमें ट्रैवल एक्सपेंसेस कॉस्ट आती है, हमें वो भी बेयर करना पड़ती है। लास्ट पे आता है हमारे पास इक्विटी। इक्विटी में ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, दोबारा बता रही हूँ कि वो अमाउंट जो कि ओनर बिज़नेस में इन्वेस्ट करता है वो हमारी इक्विटी होती है, इसे हम कैपिटल भी बोलते हैं, ठीक है। और ये शो करवाता है कि बिज़नेस में ओनर का कितना हिस्सा है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है ओनर्स इनिशियल एंड सब्सिक्वेंट इन्वेस्टमेंट इन द बिज़नेस, ठीक है। ओनर की जो पहले इन्वेस्टमेंट कर दे और वो जो साथ साथ करता रहे वो कैपिटल कहलाता है। ड्राइंग्स क्या होती हैं, जो वो अपने कैपिटल में से अमाउंट या गुड्स अपने पर्सनल यूज़ के लिए विड्रा करता है, वो क्या होता है, उसकी ड्राइंग्स होती हैं, ठीक है। ये थे हमारे 5 पिलर्स ऑफ अकाउंटिंग, जिसमें हमारी ये टर्म्स जो हैं वो फॉल कर रही थी। जर्नल एंट्रीज़ को बनाने के लिए ये इनिशियल स्टेप होता है कि आपको पता होना चाहिए कि कौन सी टर्म किस कैटेगरी में फॉल कर रही है, ठीक है। इस चीज़ का आपको बहुत अच्छे से आइडिया होना चाहिए। सो इस लेक्चर को आपने बहुत अच्छे से देखना है, समझना है और याद करने की कोशिश करनी है। नेक्स्ट वीडियो में हम करने वाले हैं रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट एंड क्रेडिट, ठीक है। इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है, क्योंकि हमारी अकाउंटिंग पूरी की पूरी इन दो चीज़ों पे बेस कर रही होती है। हमें पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ किस टाइम पे डेबिट होगी, कौन सी चीज़ किस टाइम पे क्रेडिट होगी। जब तक हमें पता ही नहीं होगा हम एक स्टेप ही आगे मूव हो ही नहीं सकते, ठीक है। तो हमें इस चीज़ का बहुत अच्छे से आइडिया होना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। सो इसके बाद हम करने वाले हैं गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स, विच इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर जर्नल एंट्रीज। ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जर्नल एंट्री को क्रिएट करने के लिए, ठीक है। ये चीज़ें तो इम्पोर्टेंट थी, जो मैंने आपको 5 पिलर्स कराए ये तो इम्पोर्टेंट थे इस चीज़ के लिए, ताकि आपको पता होना चाहिए कि अगर हम जर्नल एंट्री बना रहे हैं तो कौन सी चीज़ किस कैटेगरी में फ़ॉल करेगी। वो कैटेगरी में तो फॉल करेगी। अब जब हमें पता ही नहीं होगा कि फ़लाँ चीज़ कब डेबिट होगी और फ़लाँ चीज़ कब क्रेडिट होगी, तो हम नेक्स्ट मूव ही नहीं कर सकते। तो हमें रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बहुत अच्छे से पता होने चाहिए।
चाहिए। और इसमें गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स हैं विच इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो मैं नेक्स्ट जो है वीडियो में करवाने वाली हूँ। सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी जो नेक्स्ट आने वाली वीडियो है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है जर्नल एंट्रीज़ को बनाने के लिए, उसका आपको नोटिफिकेशन टाइमली मिल सके। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।